हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। यह हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फोनिक लेवल 8 है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं ऐसे 5 शब्द दिखाऊंगी जिनमें कॉमन है क साउंड, और इन 5 शब्दों में क साउंड अलग अलग रूप में शामिल है। पहला शब्द कैसल। कैसल क से है और यहाँ सी का यूज़ किया गया है। कैटल, कैटल में क का साउंड है और इनमें के का यूज़ किया गया है। एक्यूज्ड, यहाँ शब्द के मिडिल में क का साउंड आ रहा है और हमने इस शब्द में डबल सी का यूज़ किया है। सिल्क, सिल्क का साउंड यहाँ वर्ड के आखिरी में है बट यहाँ के का यूज़ किया गया है। सिक, यहाँ सिक में आखिरी में वर्ड के आखिरी में क साउंड है बट इस बार सी के का यूज़ किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ड में क साउंड अलग अलग रूप में शामिल है, कभी सी बनकर, कभी के बनकर, कभी डबल सी तो कभी सी के। तो आज हम यही चीज़ सीखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। आज हम क साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है और ये कॉन्सोनेंट साउंड के 5 स्पेलिंग रूल्स है जिसे जानकर आप अच्छे से स्पेलिंग बनाना, वर्ड्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, मिस्टेक को कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए हम क साउंड से रिलेटेड स्पेलिंग रूल्स को जान लेते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1, सी का यूज़ कब करते हैं एज अ क साउंड के लिए। Letter C is generally used for k sound before a consonant and a vowel a, o, u। मतलब कॉन्सोनेंट या वावल ए ओ यू से पहले अगर क साउंड आए तो हम समझ जाएंगे कि उनमें सी का यूज़ करना है क साउंड के लिए। जैसे पिक्चर, यहाँ आप देख सकते हैं कि टी से पहले सी है। एक्टर, टी से पहले सी है। कैट, ए से पहले सी है। कोट, ओ से पहले सी है। कट, यू से पहले सी है। तो आप देख सक रहे हैं कि किसी कॉन्सोनेंट या वावल ए ओ यू से पहले सी का यूज़ करते हैं एज अ क साउंड के लिए। नेक्स्ट रूल नंबर 2, डबल सी का यूज़ कब करते हैं एज अ क साउंड। इफ़ अ वर्ड नीड शॉर्ट वावल साउंड बिफोर क साउंड। ध्यान से सुने, क साउंड से पहले अगर शॉर्ट वावल साउंड की ज़रूरत होती हो शब्द में तो हम डबल सी का यूज़ करेंगे इन द मिडल ऑफ द वर्ड। जैसे एक्यूरेट, ए इज़ अ शॉर्ट साउंड ऑफ ए, शॉर्ट वावल साउंड है ए का, और हमने क साउंड से पहले ए बोला। एक्यूरेट, एक्यूरेट, क से पहले ए बोला इसलिए हमने यहाँ डबल सी का यूज़ किया इन अ मिडल ऑफ द वर्ड। हिकअप, हिकअप के लिए ही कप, क के पहले ई कहा। ई इज़ द शॉर्ट वावल साउंड ऑफ आई और इसलिए हमने लगा दिया डबल सी। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, क से पहले ओ कहा हमने और ओ एक शॉर्ट वावल साउंड है ओ का, इसलिए हमने लगा दिया मिडल ऑफ द वर्ड में डबल सी। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3, लेटर के का यूज़ कब करें एज अ क साउंड के लिए। लेटर के इज़ यूज एज अ क साउंड बिफोर वावल ई आई वाई। जैसा कि हमने पहले रूल नंबर 1 में सीखा था कि वावल ए ओ यू के लिए हम सी का यूज़ करते हैं एज अ क साउंड, उसी तरह रूल नंबर 3 में आप सीख रहे हैं वावल ई आई वाई से पहले अगर क साउंड हो तो हम लेटर के का यूज़ करेंगे। जैसे काइट, आई से पहले के है। केटल, ई से पहले के है। स्काई, वाई से पहले के है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4, लेटर के का यूज़ और कैसे कर सकते हैं। यहाँ लेटर के हम वर्ड के आखिरी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ध्यान से देखिए ये कब यूज़ होती है। लेटर के इज़ यूज्ड व्हेन वी से क साउंड एट द एंड ऑफ द word just after long vowel sound और consonant sound। मतलब यहाँ 2 तरीके से हम
के का यूज़ कर सकते हैं। पहला, लॉन्ग वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ लॉन्ग वावल साउंड के तुरंत बाद अगर क साउंड आता है तो हम के का यूज़ करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड के तुरंत बाद अगर क साउंड आता है तो के का यूज़ करेंगे। तो पहले लॉन्ग वावल साउंड के तुरंत बाद अगर क साउंड आता है तो उसके लिए के का यूज़ करना है, वो देख लेते हैं। देखिए, केक, ए, यहाँ ए, क्योंकि यहाँ आखिरी में ई है, इस शब्द में आखिरी में ई है और ई साइलेंट हो जाता है, और यहाँ ए का साउंड ए होता है, लॉन्ग वावल साउंड है, और यहाँ लॉन्ग वावल साउंड के तुरंत बाद हमने क कहा है, इसलिए हमने के का यूज़ किया है। यहाँ देखिए पिक, यहाँ डबल ई एक लॉन्ग वावल साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ई साउंड, और यहाँ लॉन्ग वावल साउंड के तुरंत बाद पीक, यहाँ डबल लॉन्ग वावल साउंड के बाद क साउंड आ रही है, इसलिए हमने क का यूज़ किया। सोक, ओ, यहाँ ओ जो है लॉन्ग वावल साउंड है ओ का, और ओ के तुरंत बाद ही क साउंड आ रहा है, इसलिए के का यूज़ होता है। लुक, डबल ओ जो है लॉन्ग वावल साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ऊक, ये लॉन्ग वावल साउंड है डबल ओ का, तो इसके लिए इसके तुरंत बाद हमने क साउंड सुना, तो इसके लिए हमने के का यूज़ किया। तो इस तरह से जो है हम साउंड को सुनकर लेटर को लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब हम जानेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड के तुरंत बाद के साउंड आए तो हमें के का यूज़ करना है। जैसे देखिए, मिल्क, यहाँ मिल्क, यहाँ ल और क, ल पहले बोल रहे हैं और फिर क बोल रहे हैं, तो ल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसलिए यहाँ लक साउंड के बाद ही का आ रहा है तो के लिखेंगे। पिंक, इंक, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके तुरंत बाद ही का साउंड आ रहा है, इसके लिए हमने के लगाया। हॉक, डब्ल्यू का अ साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड है, और इसके तुरंत बाद ही जो है क साउंड यूज़ हो रही है, क साउंड सुनने में आ रही है, और इसके लिए के का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 5, सी के का यूज़ कब करें एज अ क साउंड। सी के इज़ यूज व्हेन वी से क साउंड एट द एंड ऑफ द वन सिलेबल वर्ड। वन सिलेबल का मतलब जिसकी एक ही पार्ट हो सकती है। ठीक है, वन सिलेबल वर्ड के आखिरी में अगर क साउंड सुनते हैं और वो क साउंड थिक शॉर्ट वावल साउंड के तुरंत बाद ही सुनने में आती हो, मतलब शॉर्ट वावल साउंड के तुरंत बाद। अब तक हमने रूल 4 में पढ़ा था कि लॉन्ग वावल साउंड के अगर तुरंत बाद अगर हम क साउंड सुनते हैं तो हम के का यूज़ करते हैं, बट अगर शॉर्ट वावल साउंड हो तो हम शॉर्ट वावल साउंड के तुरंत बाद अगर क साउंड आए तो हम सी के का यूज़ करते हैं। जैसे पिक, यहाँ ई साउंड इज़ अ शॉर्ट वावल साउंड ऑफ आई, और इसके तुरंत बाद ही हमने क साउंड सुना तो हमने लगा दिया सी के। क्लॉक, अ इज़ अ शॉर्ट वावल साउंड ऑफ ओ, और इसके तुरंत बाद अगर क साउंड आए तो ये सी के। पैक, ए इज़ अ शॉर्ट वावल साउंड ऑफ ए, और इसके तुरंत बाद अगर क साउंड आता है तो सी के। डक, अ इज़ अ शॉर्ट वावल साउंड ऑफ यू, और इसके तुरंत बाद क साउंड आ रहा है तो ये सी के। तो इस तरह से कैसे हम स्पेलिंग का मिस्टेक कम कर सकते हैं, और क साउंड से कैसे कैसे चेंजेस आ रही है, कभी के, कभी सी, कभी डबल सी और कभी सी के कैसे हो रहा है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट अ लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। Thank you for watching my video.